Hello my dear students, in this video we will learn multiples and factors of numbers. So let's start from multiples. Beta multiple, we all have learned the tables in this way. We all have learned to write the table in this way like 5, 10, 15 and 20. हम हमेशा टेबल्स को ऐसे लिखते आए हैं और ऐसे लिखने की वजह से हमें कभी वो याद भी नहीं रहे लंबे टाइम तक, बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हमें याद रहते हैं और इसके बाद वो भूल जाते हैं। इनका रीजन ही ये है क्योंकि हमने टेबल तो लिखे ही नहीं प्रॉपरली। अगर टेबल को लिखना है तो टेबल को हमेशा 5 1s are 5, 5 2s are 10 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कभी भूलते नहीं है। और अगर हम इन टेबल्स में देखें तो हम ये क्या लिख रहे थे आज तक, ये बेटा टेबल्स ना होते हुए ये मल्टीपल्स लिख रहे थे हम, क्योंकि हम मल्टीपल्स लिख रहे थे इसलिए हमें याद ही नहीं हुआ। ये नंबर 5, 10, नेक्स्ट 15, 25, इन सबको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। ये मल्टीपल जो है 5 के हैं। जब भी हम किसी दो नंबर को इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 को 5 से इनटू करते हैं, हमारे पास एक नई चीज आती है, नया नंबर आता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो 15 है हमारे पास, ये एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट 3 एंड 5 को इनटू करने पे आया। और हम सबको पता है कि जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्रीज में बनते हैं, इसलिए ये दोनों नंबर्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं। ये फैक्टर हुए 15 के। 3 is a factor and 5 is a factor and 15 is a product of a number। और प्रोडक्ट को हम हमेशा मल्टीपल के नाम से जानेंगे। ओके, मल्टीपल। सो अगर मैं आपको कोई नंबर दूं कि हमें उसके मल्टीपल निकालने हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई नंबर दे दूं जैसे 3 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 3 का जस्ट टेबल लिख देंगे हम। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, so and so, so and so। ओके, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होते हैं। मल्टीपल्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, हम कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। सेम अगर मैं आपको बोलूं कि 10 के मल्टीपल लिखो, तो 10 के मल्टीपल कितने आसान होंगे हमारे लिए। 10 का टेबल ही तो लिखना है, 10 20 30 40 50, ऐसे जितने मर्जी निकाल सकते हैं हम मल्टीपल। अगर मैं कोई आपको बड़ा नंबर दे दूं लाइक 25, तो उसके मल्टीपल सेम इसी वे में 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 3 द 75, 25 4 द 100, सो ऑन। ओके, अगर कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं लाइक 35, उसके भी हम निकाल सकते हैं। 35 1 द 35, 35 2 द 70, 35 3 द 105, 35 4 द 140 एंड सो ऑन। देखो ये मैं फर्स्ट 4 लिख रहा हूँ, ऐसे ही हम सो मेनी फैक्टर्स लिख सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमें जितने चाहिए उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे मल्टीपल्स जो है निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर आ जाता है लाइक 47 आ जाता है, हमें इसका टेबल नहीं आता, तो हम उस केस में क्या करें। तो उस केस में हमें करना यूं होगा कि हम 47 जो नंबर है उसे 1 से इंटू करेंगे, सबसे छोटा नंबर, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। अगर मान लो हमें 5 निकालना है तो हम 4 से करेंगे उसे इंटू, देन फिर हम 47 को 4 से इंटू करेंगे और 47 को 5 से इंटू करेंगे अगर हमें उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। 47 1 द 47 and then if we multiply it by 2 we will get 94, राइट, 94 आ जाएगा। और अगर हम 3 से करते हैं तो हमारे पास 12 and 1 31 आ जाएगा। अगर 4 से करते हैं तो हमारे पास 168 आ जाएगा, 188। एंड अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास
123 आ जाएगा। तो ये सारे जो मल्टीपल हैं आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 42 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 14 एंड 189। ओके, एंड 43 से अगर इंटू करेंगे तो हमारे पास 21, 2 कैरी 12 एंड 1 14। ओके, सेम अगर हम 4 से इंटू करते हैं 28, 2 will be the carry and after adding it will be 88. Same for the 45, for the 5 will come here, 3 will be the carry, multiply करके 235। ऐसे हम इनके जो है मल्टीपल्स निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। बहुत इजी वे है, इनटू कर लो डायरेक्ट, यू कैन राइट द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर ऑफ एनी डिजिट, 2 डिजिट, इट कैन बी 2 डिजिट, 3 डिजिट। मल्टीपल निकालने हो तो उस नंबर को इनटू करना शुरू कर दो, आप मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 33, इसके मल्टीपल निकालने हो, हमें नहीं पता तो हम इसे पहले 1 से इंटू करेंगे। 5 मल्टीपल निकालने हैं तो 1 से इंटू कर देंगे, फिर 2 से इंटू कर देंगे 66, then we will multiply it by 3, then we will multiply it by 4, then we will multiply it by 5। ओके, तो ऐसे इंटू करेंगे इनको, इनके मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब इन नंबर्स में से इनके मल्टीपल कौन से हुए, ये सब जो प्रोडक्ट हैं इनको हम फर्स्ट 5 मल्टीपल कहेंगे, लाइक 33, 66, 99, 132, 165। These are the first 5 multiples. First 5 multiples of 33। ऐसे हम मल्टीपल्स निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स को निकालने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उनमें से फर्स्ट है ओड नंबर एंड इवन नंबर। ओके, देखो हम नंबर्स अपनी जितनी भी काउंटिंग है उसे दो तरह से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम काउंटिंग नंबर्स लें, जैसे कि हमारा नंबर हो गया 1, काउंटिंग नंबर फॉर एग्जांपल 1, हम 1 से शुरू करते हैं, काउंट करना हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं, देन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, वो नंबर जो हम नेचुरली यूज करते हैं। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि आपके रूम में कितने विंडोज हैं तो उनको काउंट करने के लिए आप 1 से शुरू करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं उन्हें काउंट करें तो आप 1 से काउंट करना शुरू करेंगे, ये नेचुरल नंबर है। बट इन नंबर्स में एक नंबर मिसिंग है, लाइक 0। अगर हम चीजों को, जैसे पैसे हैं, अगर मैं पूछूं अभी आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, हो सकता है आपके पास कोई पैसा ना हो, तो उसको नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए आप 0 लिखेंगे। ओके, और अगर हो सकता है कि आपके पास पैसे हो तो बाकी के लिए आप नेचुरल नंबर्स का यूज कर सकते हैं, सो ऑन। जब भी हम काउंटिंग में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, ये रेड नंबर हमारे नेचुरल नंबर, और उनके साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सारी काउंटिंग को हम होल नंबर बोलते हैं, कि सारी की सारी काउंटिंग इसमें शामिल हो गई, होल नंबर। ओके, तो ये हमारे हुए होल नंबर। अब अगर मैं होल नंबर को लिखना शुरू करूं इन दो तरह से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, so on, like this. Okay, then all these numbers which are on the right side in the red color, these numbers are different from the other number। तो ये हमारे पास पूरी काउंटिंग के 2 सेट बन जाते हैं। ऑल दीज ब्लैक नंबर्स आर लुक्स लाइक अ मल्टीपल ऑफ 2। ये सारे क्या है, मल्टीपल लगते हैं 2 के, जैसे 2 का टेबल हम लिख रहे हैं। तो बिल्कुल सही कि जो भी 2 के मल्टीपल्स होंगे या फिर वो नंबर जिनको 2 डिवाइड करता होगा, उन सभी नंबर्स को
हम इवन नंबर्स बोलते हैं, या फिर जिस नंबर को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके उन सभी नंबर्स को हम इवन नंबर बोलते हैं। और इनमें जीरो भी शामिल है, क्योंकि जीरो जो है वो 10 में आता है। नेक्स्ट नंबर हमारा 10 और 10 के लास्ट डिजिट जीरो, तो इनको हम इवन नंबर बोलेंगे। और इनमें इनको छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर हैं हमारे पास उन सबको हम ओड नंबर कहते हैं। लाइक ये सारे के सारे रेड नंबर जो हैं इन्हें हम ओड नंबर कहते हैं, और ये सारे के सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं। अगर मान लो हम इन इवन नंबर्स के आगे कोई नंबर लिख देते हैं, लाइक अगर मैं इसके आगे 5 लिख दूं, तो ये 5 और पीछे ब्लैक नंबर जो इवन नंबर है उसकी वजह से लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर इवन नंबर कहलाएगा। सेम फॉर दिस क्वेश्चन, दिस नंबर, दिस डिजिट 2412, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, इसलिए ये एक इवन नंबर हो गया। कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट इवन है तो हम उसे इवन नंबर बोलेंगे। सेम ओड नंबर के लिए, अगर उसकी लास्ट डिजिट इवन है तो वो इवन ही होगा, और अगर ओड है तो उसे हम ओड डिजिट बोलेंगे। अब हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि इवन नंबर जो है वो 2 के टेबल के नंबर हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं। ऐसे ही अगर हम 2-3 एग्जांपल देख लें इनकी, अब ये नंबर और ये नंबर, इन नंबर्स में लास्ट डिजिट देखेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट 7 है तो ये ओड नंबर हो गया, लास्ट नंबर 4 है तो ये इवन नंबर हो गया। फैक्टर्स करने से पहले हमें इन नंबर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बेटा जितने भी इवन नंबर होते हैं हम उनको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं सारे ही डिजिट इवन ले लूं, फॉर एग्जांपल 2 6 2 4 8 एंड 8 6, ऐसे कुछ भी नंबर ले लूं अगर मैं, नेक्स्ट मे बी 14 146, तो इन नंबर्स को अगर हमें डिवाइड करना होगा 2 से तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। मैं उसका आपको ट्रिक बताता हूँ। हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, नंबर का आधा कर देना है। ओके, 6 का आधा 3 और 2 का आधा 1। सेम हियर, 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4, 4 3, 14 का आधा 7 और 6 का आधा 3। ऐसे हम इनके हाफ कर देंगे, इनका डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं और फैक्टर में इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ये तो थे जिनमें हमारे डिजिट इवन थे। इवन में कुछ बड़े डिजिट भी ले लेते हैं, जैसे 6 8 4 2, 4 डिजिट नंबर हो गया। ऐसे ही 8 8 4 4 2 8, ऐसे कुछ डिजिट, इनका हाफ करना हो तो सेम उसी वे में लेफ्ट साइड से शुरू होंगे और आधा आधा लिखते जाएंगे। 4 4 2 2 1 4, ये इनका आंसर हो गया। अब ये तो थे इवन नंबर्स। अब बात करें ओड नंबर की। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 का आधा करता हूं तो इसका ओड नंबर होने की वजह से हम एग्जैक्टली हाफ नहीं कर सकते। ओड नंबर को जब भी 2 से डिवाइड करते हैं तो इनका रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है, और अगर उस 1 का डिवाइड कर दें हम, तो अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो उसे हम हाफ बोलते हैं, और उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए 0.5 की हेल्प लेते हैं। अब चलो कुछ ओड नंबर्स का हाफ करते हैं। जैसे 5 का आधा करना हो तो इसे करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, इसको एक नंबर छोटा करना है, इसे इवन नंबर बना लेना है, एक नंबर छोटा करके इसका आधा लिख देना है 2, और फिर जो बाकी का नंबर बच गया था इसका, उसका आधा कर देना है, और 1 का आधा कितना हो गया 5। ठीक है, और हम या फिर अगर 2 डिजिट तो ये नंबर कैरी में दे देंगे। अगर मान लो मेरे पास इफ आई विल टेक द नंबर 7, तो 7 को
वन स्टेप डाउन करेंगे, वन नंबर डाउन करेंगे और करने पे हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा। उस इवन नंबर का आधा करेंगे अगर हम, तो वो होगा 3, और ओड नंबर का जो 1 बच रहा था हमारे पास उसका 0.5 हम लगा देंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा। सेम फॉर 9, 9 के लिए भी सेम, वन स्टेप डाउन 8, 8 का आधा 4, साथ में 0.5, 11, 11 से पहले 10, 10 का आधा 5, पीछे 0.5। ओके, ऐसे ही हम करते जाते हैं इनको। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज वी टेक सम बिगर नंबर लाइक 37। ओके, 37 लें तो 37 से पहले 36 आता है, 36 का आधा हो गया 18 और साथ में लग गया 0.5। 47, 47 से पहले आता है 46, दोनों इवन नंबर है 23 और 0.5। ऐसे अगर मान लो कि हमारा लास्ट डिजिट जो है वो इवन है बट आगे के डिजिट जो है वो ओड डिजिट है। जैसे 12, हम बात करें अगर 72, ओके, और वी कैन से 54, ऐसे कोई नंबर हो तो इन केस में हम इनका आधा कैसे करते हैं, बहुत आसान है। हम इनके आगे वाले नंबर को एक नंबर छोटा कर लेंगे, 7 को छोटा किया तो 3, और 1 हम नेक्स्ट नंबर के आगे लगा देंगे, वो हो गया 12। ऐसे ही 5 को एक नंबर छोटा किया 4, और 1 नेक्स्ट नंबर के आगे लगा दिया, वो 14। ओके, अब इन नंबर्स का आधा कर देंगे 3, 6, 36, 4 का आधा 2 और 14 का आधा 7, 27। ऐसे हम इनके जो है हाफ निकालते हैं। चलो अभी कुछ फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, फैक्ट 10 फॉर एग्जांपल 10, इसके हमें फैक्टर बताने, फैक्टर बताना मतलब हम वो नंबर बताएंगे जिस पे ये 10 डिवाइड हो सकता है, या फिर वो नंबर बताएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, या फिर वो नंबर जिससे ये 10 एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। मतलब अलग अलग डेफिनेशंस हम दे सकते हैं बट इन सब का मतलब एक ही है। अब देखते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अगर फैक्टर लिखने हैं तो हम पहले तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सब नंबर का फैक्टर होता है। ये इसका फैक्ट है कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होगा। और दूसरी बात ये कि नंबर इटसेल्फ विल बी द फैक्टर, जो नंबर होगा वो खुद भी अपना फैक्टर होगा और वही नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो हम सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा 1 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। अब अगर तो नंबर इवन है तो हम अपनी ओर से 2 लिखेंगे और उस नंबर का आधा लिख देंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे 3, चेक करेंगे क्या वो नंबर 3 के टेबल पे आता है। अगर आता है तो हम लिखेंगे कितने पे आता है, अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे। और ऐसे ही करते करते हम उस नंबर पे पहुंच जाएंगे जो हमारे पास रिपीट होने वाला है। जैसे 3 पे नहीं जा रहा था 10, 4 पे, 4 के टेबल पे भी नहीं आ रहा था, फिर 5 के टेबल पे आता है जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। इससे हमारे फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट। अब हम कोई बिगर नंबर लेते हैं लाइक 24। इसको करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। हमें एक छोटा सा काम करना है जिसमें हम काउंटिंग लिख लेंगे। 1 के टेबल, देखो 1 तो फैक्टर सबका आएगा, 1 के टेबल पे 24 कितने पे आता है, 124 आर 124। ओके, एंड इवन नंबर है तो 2 लिखेंगे और इस नंबर का आधा लिख देंगे। फिर 12 है, 12 3 के टेबल पे आता है, अगर आता है तो हम लिखेंगे। ये सेकंड स्टेप करने के बाद हम ये चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 के टेबल पे आता है, जिस नंबर पे आता है हम वो लिखेंगे 3 एंड 4। अब इसके बाद 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 4 जो हमने ऑलरेडी वहां पे लिख दिया है। अब नंबर रिपीट हो चुका है तो इसलिए हम यही इन नंबर्स को अपने फैक्टर्स मानेंगे। और ये 3 4 आर, ये 3 4 के बजाय हमारे पास कुछ फैक्टर्स और भी होंगे, जैसे 2 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 3, 3 के टेबल पे 24 कितने पे आता है 8 बार।
4 के टेबल पे 24 आता है 6 बार, फिर 5 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि इसका लास्ट नंबर ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए 5 के टेबल पे नहीं आता। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6 आ गया और 6 हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसलिए हमारे पास ये सभी नंबर जो हैं 24 के फैक्टर्स निकलेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसे आएंगे और शू करके निकल जाएंगे ऊपर को। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले सब ये वाला नंबर लिखते हुए ऐसे आगे बढ़ते हुए लास्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। मतलब हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे एंड 24 लिखेंगे। क्योंकि ये हमारा रफ वर्क है तो हम इसे रफ साइड पे ही करेंगे, इसे मेंशन नहीं करेंगे। ऐसे ही अब हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 126। खतरों से खेलेंगे आज तो। ओके, सो इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो हम पहले की तरह ही लाइन लगा लेंगे। सबसे पहले 1 के टेबल पे आता है, ऑफ कोर्स सारे नंबर आते हैं तो 1 के टेबल पे वही नंबर लिखेंगे। इसके बाद इवन नंबर है तो हम अपनी ओर से हमेशा 2 लिखेंगे और उस नंबर का आधा, 12 का आधा हो गया 6 और इसका 6 का आधा हो गया 3। इसके बाद अब हम चेक करेंगे क्या वो नंबर 3 के टेबल पे आता है। इसको चेक करने के लिए आप 126 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया दैट मीन्स आ रहा है, अगर नहीं हुआ मतलब नहीं आ रहा। 3 4s are 12, bring down this 6 and 3 2s are 6, ये 6 आ गया। यस 3 के टेबल पे आता है, आ रहा है, कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे, 3 के टेबल पे भी मिल गया। अब ऐसे ही हम 4 के टेबल पे चेक कर लेंगे, क्योंकि नंबर बड़ा है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रेफर कि आप डिवाइड ही करो। कुछ और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसको फाइंड करने के जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। ये नंबर जो है 126 4 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 के मल्टीपल नहीं है, तो 4 नहीं हुआ, 4 पे हम कट लगा देंगे, 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 126। फिर 5, देखो 5 उन्हीं नंबर्स पे आता है जिनके पीछे जा तो 0 हो या फिर 5 हो, ये दोनों ही नहीं है तो इसलिए 5 पे भी नहीं गया। फिर 6 पे, हाँ 6 पे ये जा सकता है। 6 पे अगर देखें तो 6 2s are 12 एंड 6 1 the 6, 21 पे आएगा। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होंगे हमारे पास वो 7 हो गया। 7 के टेबल पे जा रहा है या नहीं जा रहा है हमें वो डिवाइड करके देख लेना है, इसका भी एक ट्रिक है जो हम बाद में करेंगे। 7 1s are 7 माइनस करके 5 और नीचे उतारा 6। अब 7 के टेबल पे अगर 56 आ रहा है दैट्स इट, ये जाएगा। 7 18s are 126। इसके बाद हम 8 पे देखेंगे, अगर नंबर 4 पे गया दैट मीन्स वो 8 पे भी जाएगा, अगर 4 पे नहीं गया तो मतलब 8 पे भी नहीं जाएगा। इसके बाद 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 8 जो नहीं गया, 8 के बाद 9 पे, 9 के लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक यूज कर सकते हैं, हम 1 + 2 + 6 कर देंगे और इनको डिजिट को ऐड करने पे अगर तो हमारा नंबर मल्टीपल हुआ 9 का तो वो 9 के टेबल पे जाएगा। तो 1 + 2 + 3 6 ऐड करने पे 9 के इक्वल आएगा जो कि मल्टीपल है 9 का, सेम नंबर। दैट मीन्स ये नंबर को हम 9 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो अब हम इसे 9 पे डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लेट्स सी 126 को अगर 9 पे डिवाइड करते हैं तो 9 1s are 9 और माइनस करने पे 3 36 जो 4 पे आता है, तो हमारे पास 9 एंड 14 आ गया नेक्स्ट नंबर। 9 के बाद 10, 10 पे वो नंबर जाते हैं जिनके लास्ट डिजिट पे 0 हो, तो 10 पे भी नहीं जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आ गया 11, 11 के टेबल पे जा रहा है, इसका भी ट्रिक है हम बाद में करेंगे। ट्रिक मैं आपको अभी नहीं बता रहा, द रीजन क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इनको एक सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। तो ये देखो 16 है, फिर 11 पे करने के बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है इसलिए ये 11 पे नहीं गया। अगर 11 पे नहीं गया तो हम 12 पे मूव कर देंगे, 12 पे चेक करेंगे इसे,
ये नंबर 12 पे भी नहीं जाएगा, 12 वन ज़ा 12, 6 बच गया और यहाँ पे 0, मतलब 12 पे भी नहीं गया, 12 के बाद 13 पे भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 है जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो कुल मिला के हमें छू करने का टाइम आ गया है और हमारे जो नंबर होंगे वो इस प्रकार होंगे। फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड इज 2, 3, 6, 7, 9, आफ्टर 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126। ये सभी नंबर जो होंगे मल्टीपल होंगे और हम कह सकते हैं फैक्टर्स होंगे 126 के। इन सभी नंबर्स का मल्टीपल जो है वो 126 है। इन सभी नंबर्स का मल्टीपल 126 है और वी कैन से कि 126 के ये सारे फैक्टर्स हैं। ओके, उल्टा पुल्टा हम कह सकते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 126 आएगा और 126 को डिवाइड करेंगे इनमें से तो वो एग्जैक्टली डिवाइड भी होगा। तो ऐसे हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है, आपको ये जरूर अच्छे से आना चाहिए। ये अगर ट्रिक आप यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अगर इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू द कॉमन मल्टीपल्स। कुछ मल्टीपल्स लेते हैं, लाइक अगर मैं कोई नंबर ले लूं 2, अगर कोई नंबर लेता हूं लाइक 2 और 2 के मल्टीपल लिखने शुरू करूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। ऐसे ही कोई और नंबर ले लूं 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24 और इन्हें आगे हम और भी नंबर्स लिख सकते हैं बट एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स 6 इज अ कॉमन मल्टीपल। 6 जो है दोनों में कॉमन मल्टीपल है, इसे हम CM लिख देंगे। 6 कॉमन है। नेक्स्ट देखो 12 कॉमन है, इसके बाद 18 होगा। मतलब हमें सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, हम उसका टेबल भी लिख सकते हैं। एक छोटा नंबर मिल जाए, नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम उसके मल्टीपल्स लिख देंगे। कॉमन मल्टीपल का लीस्ट मल्टीपल निकाल दो, सबसे छोटा मल्टीपल निकाल दो, तो लोएस्ट मल्टीपल निकाल दो और उसके मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। देखो हमने कैसे किया ये, इसको करने के लिए हमने 2 के मल्टीपल लिखे और 6 के मल्टीपल लिखे, इनमें से कॉमन मल्टीपल जो थे वो निकाल दिए। अब कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद हम इनमें से सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। तो इसे हम LCM बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके, ऐसे ही हम अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स में भी ऐसा कुछ होता है। लाइक अगर फैक्टर्स की बात करते हैं, मैं फैक्टर निकालूं 24 के और 36 के, इन दोनों के फैक्टर निकालते हैं अभी हम। देखो फर्स्ट फैक्टर तो नंबर 1 आएगा दोनों में और नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, खुद ब खुद नंबर आ जाएगा। इसके बाद इवन नंबर है तो 2 लिखेंगे और आधा लिखेंगे, इवन नंबर है तो 2 लिखेंगे और आधा लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 लिखेंगे, अगर 3 पे आ रहा हो तो यस ये 3 पे 8 के टेबल पे आता है, फिर 4 के टेबल पे 6 बार आता है, 5 के टेबल पे नहीं आता। तो ये मल्टीपल्स हो गए, फैक्टर्स हो गए। ऐसे 36 के 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है 12 बार, 4 पे आता है 9 बार, 6 पे आता है 6 बार। ओके, 6 पे रिपीट हो गया तो इसलिए हमारे फैक्टर भी कंप्लीट हो गए। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर देखेंगे। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है और इसके बाद 12 भी कॉमन है। और ऐसे ही ये फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर नंबर खुद होता है, तो इसलिए हम इनमें सबसे बड़े फैक्टर की बात करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर और उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मान लो कि इनमें से सबसे बड़ा निकालना है तो हम
जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जैसे 12 है यहाँ पे, उसे हम HCF बोल देंगे। HCF हमारा कितना आ गया, 12। ऐसे ही ये जो मल्टीपल्स थे ये अनलिमिटेड होते हैं, मतलब 12 के बाद 24 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा, अनलिमिटेड है। इनमें हम लास्ट तो नहीं पता कर सकते, पर सबसे पहले वाला पता कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें से लोएस्ट निकाल लेते हैं। अब ये तो तरीका हुआ इनका कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स निकालने का। एक और ट्रिक भी है जिसे हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। उसको याद करने के लिए हमें कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। वो नंबर्स जैसे 5, 7, 11, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल पे या सिर्फ खुद के टेबल पे ही जाते हैं, जिनका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद ही है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर, क्योंकि ये सिर्फ या तो 1 के टेबल पे जा रहे हैं और या फिर ये 5 के टेबल पे जा रहे हैं। ये सभी नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। तो अगर हमें LCM या HCF निकालना है तो उसके लिए हमारे पास सेकंड मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लेते हैं और वो प्राइम नंबर्स होंगे हमारे हीरो, एक तरह से। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तो नहीं आएगा क्योंकि और ये मल्टीपल है, और 17, 19, 23 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमें अगर कोई नंबर दे रखा है तो हमें सिर्फ इनकी हेल्प से ही उस नंबर के मल्टीपल्स निकाल लेने हैं, सारे उसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये दो लाइनें ऐसे हम लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और उसमें अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसे लिख लेंगे। अगर वो नंबर इवन है तो सबसे पहले शक्तिमान 2 बाबा जी आएंगे और वो उस नंबर का हाफ कर देंगे और उसका क्वोशंट हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 2 लिखा हमने तो हम 24 का हाफ यानी कि क्वोशंट नेक्स्ट में लिख देंगे। अगर फिर वो नंबर इवन नंबर है तो अगेन हम 2 लिखेंगे और उसका हाफ तब तक लिखते जाएंगे जब तक वो नंबर इवन नहीं रह जाता। और अगर नंबर इवन नहीं है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास जाएंगे जो हमारे पास है 3, और 3 से हम उसे डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 पे जाएंगे, 5 पे नहीं तो 7, 7 नहीं तो 11, ऐसे ही करते करते हम उनको डिवाइड करते जाएंगे। तो अगर हम 24 के फैक्टर्स देखें तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, ये वापिस 24। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, इसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलो अभी हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक एनी नंबर लाइक 112। अगर हम इस नंबर को इस नंबर के फैक्टर निकालें तो अब देखो, जैसे कि नंबर हमारा इवन नंबर है तो हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बता रखा है कि लेफ्ट से शुरू करो और नंबर का आधा कर दो। पहला नंबर 1 छोटा है 2 से, तो इसलिए हम फर्स्ट 2 नंबर लेंगे। फर्स्ट 2 नंबर ओड नंबर है, इसलिए हम इसका छोटा नंबर 10 ले लेंगे और उसका आधा लिख देंगे 5, और नेक्स्ट नंबर जो है 1 जो बचा वो हम 2 के पास कर देंगे, और 1 एंड 2 12 बन जाएगा, और 12 का आधा होगा 6। अब फिर से हमारे पास जो नंबर आया वो एक इवन नंबर आया और उसे अब हम वापस से करेंगे सेम उसी वे में। 5 जो है हमारे पास वो एक ओड नंबर है, उससे छोटा 4, 4 का आधा 2, और ऐसा करने पे हम 1 नेक्स्ट नंबर को भी प्रसाद के तौर पे पकड़ा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक नंबर छोटा किया था। अब 1 एंड 6 16 होगा, उसका आधा 8 लिखेंगे। दोनों नंबर इवन है
तो उसका आधा हम इजीली लिख सकते हैं। 14 का आधा 7, 7 प्राइम नंबर है तो 1 लिखेंगे। अब इनको इंटू कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। जब हम इनको इंटू करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 112 के इक्वल आ जाएगा। आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इन्हें करें तो ये जो नंबर्स आप लिख रहे हो ये या तो पेंसिल से हो या फिर आप इन्हें इरेज कर दें, ओके, या फिर आप इन्हें अपनी रफ साइड पे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें एक से ज्यादा नंबर दे रखे हो, जैसे 24 एंड 36 ऐसे नंबर्स दे रखे हो, हम इनका HCF भी फाइंड कर सकते हैं और LCM भी फाइंड कर सकते हैं। LCM और HCF के लिए दो नंबर्स का होना अनिवार्य है, हमें एटलीस्ट दो नंबर तो चाहिए होंगे, तब हम जाके इनका LCM एंड HCF निकाल सकते हैं। तो LCM के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करेंगे। हम इन्हें ऐसे लिख लेंगे, फिर दोनों नंबर को फर्स्ट 2 पे करेंगे, दोनों नंबर अगर इवन पे है तो 2 पे करेंगे, दोनों का आधा कर देंगे। अगर अगेन इवन है फिर से आधा कर देंगे। अभी दोनों नंबर 3 के टेबल पे जा रहे हैं तो फिर से कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नंबर अब दोनों ही एक टेबल पे नहीं जा रहे, ये 2 एंड 3 अलग अलग टेबल पे जा रहे हैं, मतलब इनका HCF अब 1 आ चुका है, इनका कोई HCF नहीं रहा 1 के अलावा और नंबर के अलावा, तो हम इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हमारे ये नंबर्स होंगे, जिसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा HCF होगा। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12 एंड LCM हमारा HCF को जब इंटू करेंगे हम, इस HCF को इंटू करेंगे हम बाकी के रिमेनिंग नंबर से, वो हमारा LCM होगा। दैट मीन्स 12 इंटू 2 24 इंटू 3 72 विल बी द LCM। इस तरह हम इनका HCF एंड LCM निकालते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको पढ़ने में मजा आया। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर लेना, नंबर मेरा है नहीं आपके पास, अगर मिल गया तो कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।